और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि एक्स पार्टनर को स्टॉक करने से कैसे बचें। अगर आपकी आदत बन चुकी है अपने एक्स पार्टनर को सोशल मीडिया पे स्टॉक करने की, कि आपको एकदम से आदत है कि भाई फेसबुक पे वो क्या कर रही है, व्हाट्सएप पे वो क्या कर रही है या क्या कर रहा है, ठीक है, आपको हर जगह चेक करने की क्यूरोसिटी रहती है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो देखिए, नो कॉन्टैक्ट में सबसे पहला तो ये स्टेप होता है कि आप कंप्लीट कट ऑफ कर दें और स्टॉक ना करें, ठीक है, अगले पार्टनर को। तो अब स्टॉकिंग रोकना इतना आसान नहीं है, ठीक है, कहने में है आसान नहीं है, लेकिन अब आपको अपने आप को चीज़ें समझा के इसको आसान बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके तरीके होते हैं। स्टॉक इसलिए नहीं करना होता है, मैं इसलिए मना करता हूँ स्टॉक ना करो आप, क्योंकि देखो आप नो कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है, और आप स्टॉक करोगे उसको। लेट्स से कि आप व्हाट्सएप पे स्टॉक कर रहे हो और रात के 1 बजे वो इंसान अगला आपका एक्स पार्टनर ऑनलाइन बना हुआ है, तो आप उसको देखोगे, ठीक है। तो देख के भले वो इंसान ऑनलाइन बना हो, कुछ कर रहा हो या किसी से बात कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका दिमाग आपको परफेक्ट चीज़ें बताता है कि भाई परफेक्ट होगा वहाँ पे, ठीक है, कि वो किसी और से बात कर रहा होगा और बहुत बढ़िया बातें हो रही होंगी, खूब ढेर सारी प्यार की बातें हो रही होंगी, और आपको यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया गया है, ठीक है। साथ में आप काम नहीं कर पाओगे, आप जुड़े रहोगे उस चीज़ से। किसी को स्टॉक करना सिर्फ अपनी चोट को हरा कर लेना होता है। भाई आप हील कैसे हो गए? अभी शुरुआत में आपको लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो सकता, आपको भी हील नहीं हो सकता, आप इसके बिना जी नहीं सकते, लेकिन आप यकीन मानिए, आप अगर 20-25 दिन ऐसा कर लेगा बिना स्टॉक के, तो आपको मन भी नहीं करेगा वहाँ पे जाके स्टॉक करने का। बस यही है कि आप फ्लो नहीं तोड़ पा रहे हैं, ठीक है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। आप जब एक बार हील हो जाओगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर जब आप फुली हील हो जाओगे तो आपको लगेगा कि ये इंसान लायक ही नहीं है स्टॉक करने का। अब एक और टाइम वेस्टिंग लगेगा आपको स्टॉक करना नेक्स्ट पर्सन को। अब मुझे पता है ये आप बात सुन रहे होंगे, आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे, इतना आसान नहीं होता है और ऐसा हो नहीं सकता है। तो देखिए, अगर आपने नो कॉन्टैक्ट उठाया है, आप सोच रहे हैं कि मैं डेली स्टॉक भी करूँगा और मैं काम भी कर लूँगा, तो वो नहीं हो पाएगा। आप स्टॉक बस इस वजह से करते हो, आपके दिमाग में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ रहती कि वो कहीं और ना चल जाए, किसी और से बात ना करे। पता चला मैं यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं नो कॉन्टैक्ट में जुटा हुआ हूँ, वहाँ वो किसी और से सेट हो जाए, कहीं और चली जाए, वो दोनों लोग निकल जाए मेरी ज़िंदगी से एकदम से, और जो बचा कुचा जो भी मैं रोक सकता हूँ वो भी मैं ना रोक पाऊँ। तो बॉस आप मुझे ये चीज़ बताओ कि अगर आप स्टॉक करो, स्टॉक करके आप कर क्या ले रहे हो, ठीक है। पहले तो एक चीज़ कि जब वो इंसान, ठीक है, जिसने रिलेशनशिप खत्म कर दिया, आपकी एक नहीं सुन रहा है, तो क्या वो किसी और के साथ आ जाएगा या कुछ और करेगा तो आप क्या उसे रोक लोगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते हो इस केस में, ठीक है। इस तरीके से आप स्टॉक करके अगर आपको कुछ ऐसी बात भी पता चल गई, जैसे आपका एक्स आपको चीट कर रहा है या फिर कहीं और बात कर रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है या 5 लोगों से बात कर रहा है, तो भी इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। पता चलेगा तो आप सेंटी हो जाओगे, फिर लगोगे उससे रिक्वेस्ट करने कि ये क्यों, ऐसा क्यों, तुम तो मेरे साथ थी या थे एंड ऑल, दुनिया भर के उसके आपको बात बताओगे, उसको दुनिया भर के हवाले दोगे हर चीज़ का। लेकिन वो एक बहरा है, आपका एक्स एक बहरा इंसान है, जिसको आपकी एक भी बात सुनाई नहीं देती, ना वो आपकी एक भी बात को तवज्जो देता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड में आप ही अपनी कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी करके वापस आ जाओगे। और एक बहुत बड़ी मेन बात है कि आप उसको स्टॉक तभी तक कर पा रहे हो जब तक वो चाह रहा है आपका पार्टनर। आपको जिस दिन चाह जाएगा कि आप उसे कांटेक्ट ना कर पाओ, तो आप उससे कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। आप हद करोगे, एक समय आएगा, ठीक है, वो आपको हर जगह से ब्लॉक कर देगा, ठीक है। आप ट्राई करोगे, ट्राई करते करते आपका दिमाग बस मान लेगा कि अब नहीं हो सकता है यहाँ पे कुछ, ठीक है, तो वो आपको चाह जाएगा तो आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकेगा और कुछ भी नहीं कर पाओगे, हर जगह से ब्लॉक कर देगा, आप कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो वो समय आने से पहले आप यहाँ पे सही हो जाओ, अपने से कर लो, अपने से स्टॉक बंद कर दो, क्योंकि जब हर जगह से ब्लॉक कर देगा आपको दिखेगा नहीं, तो वो वहाँ से निकाले आपको ज़िंदगी से, इससे पहले ही आप यहाँ पे रुक जाओ। सेल्फ स्टीम का लॉस और कॉन्फिडेंस का लॉस ही है इस चीज़ में, क्योंकि आप जितनी रिक्वेस्ट करोगे आप उतने दूर भगाओगे। आपको लगेगा कि वो कहीं और ना चली जाए, कहीं और ना चले जाए, तो मेरे भाई, तो अभी आप कर क्या लोगे इस केस में? आपके पास सिर्फ एक ही हथियार है यहाँ पे, आप रोकोगे भी कैसे? आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, उसको केवल अपनी बातें बता सकते हो, आप बड़े बड़े वादे गिना सकते हो उसको कि देखो तुमने कितने रिलेशनशिप में वादे किए थे, क्या हुआ, शुरुआत में ये था, बाद में ये था, लेकिन उससे इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर आपकी एक्स का कोई धर्म नहीं है, वो ऑलरेडी इतने बड़े बड़े वादे तोड़ चुका है, तो उसको छोटे छोटे वादे तोड़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना, वो आपके बारे में एक बार सोचेगा।
और आपको बहुत लगता होगा क्यूरियोसिटी कि भाई इस इंसान के अंदर दया ही ख़त्म हो चुकी है, तो हाँ बिल्कुल दया ख़त्म हो चुकी है। और एक मैं हार्श बात आपको और बताता हूँ, सिर्फ आपके लिए दया ख़त्म हो चुकी है, बाकी सब लोगों के लिए उसका बिहेवियर नॉर्मल है, बट आपके लिए उसका बिहेवियर एकदम अलग है। आपके लिए ना कोई उसके बाद दया है, ना आप में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये बात डाउन होने की नहीं है आपको, इसीलिए मैं नो कॉन्टैक्ट दे रहा हूँ। नो कॉन्टैक्ट में रह के सिर्फ अपनी सेल्फ इस्टीम इंक्रीज़ करनी है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, उस लायक बनना है, तब वापस उसको इंटरेस्ट आएगा आपके अंदर। तो इससे पहले अपने आपको बनाना होगा। आप अपने आपको देखो आपकी हालत क्या हो रखी है। एक बार बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ कि एक बार बताओ कि अभी मैं कोई अगर जादू उसके ऊपर कर देता हूँ, आपका एक्स वापस आता है, आप उससे बात क्या करोगे? आप 10-12 मिनट ठीक है ठंडे हो जाओगे बात करने के बाद, इसके बाद फिर आपके अंदर गुस्सा जगेगा, आप फिर इस बात पे झगड़ा करोगे, आप वापस रिलेशनशिप सही नहीं करोगे, आप फिर इस बात पे झगड़ा करोगे उससे कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझसे ब्रेकअप करने की, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे मरता हुआ छोड़ने की, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मैसेज इग्नोर करने की, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑनलाइन रहते किसी से बात करने की। तो अभी आपकी मेंटल कंडीशन नहीं सही है। तो आप अभी अब आपकी ज़िंदगी में वो वापस भी आ जाए ना, तो आप अभी उससे ठीक से बात ही नहीं कर पाओगे, आप फिर वही सिचुएशन बना दोगे ब्रेकअप की। आपको क्या लगता है, अभी आपको लगता है कि मुझे दूसरा मौका मिल जाए तो मैं सब कुछ सही कर दूंगा, एकदम परफेक्ट रिलेशनशिप बना दूंगा? नहीं, जैसे कि भी मैंने बताया, मैं जादू टोना कर एक बार को मैं अगर मान लीजिए कोई जादू की छड़ी होती है मेरे पास, जादू टोना करके मैं आपका एक्स आपको दिला देता, तो भी आप 10-12 मिनट केवल आपसे ठीक बात करते, 10-12 मिनट के बाद जब आप ठंडे हो जाते, इसके बाद आप फिर लगते कॉम्प्लिकेट करने और उसकी डबल स्पीड से कॉम्प्लिकेट करते। आप उससे यही सब सवाल जवाब करते, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ के जाने की, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई वादे तोड़ने की, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑनलाइन बने रहते हुए किसी और से बात करने की, तो और तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे मरता छोड़ने की। तो ये सब चीज़ें आप करोगे तो आप अभी इस लायक नहीं उससे कम्युनिकेट कर पाओ, तो आपको नो कॉन्टैक्ट हर हाल में करना है। तो फिर घूम के हम आते हैं कि स्टॉक करने से कैसे बचे। स्टॉक करने से सिर्फ इस तरीके से बचा जा सकता है कि आप अपने आप को समझा लो ये चीज़ कि देखो भैया, स्टॉक करने से सिर्फ दिमाग खराब होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि वो आपका एक्स कोई काम नहीं कर सकता अनुचित काम, तो आपके सारे भ्रम टूटने वाले हैं, वो सारे अनुचित काम करेगा। अभी आपको लगता है आप अपने एक्स को बहुत बढ़िया जानते हो, भाई पार्टनर हो एक दूसरे के, ठीक है, आप रिलेशनशिप में भी रहो एक लंबे रिलेशनशिप में, तो आप बेटर जानते होगे। तो नहीं सर, आप कुछ भी नहीं जानते हो अपने एक्स के बारे में। आपको ये तक नहीं पता वो अगले इंसान को चाहिए कि आपको छोड़ के क्यों जा रहा है, आपको ये तक नहीं पता उसको वापस कैसे लाना है, आपको ये तक नहीं पता उसको चाहिए कि, आपको लगता है उसे प्यार चाहिए। सॉरी सर, उसको प्यार नहीं चाहिए, उसको प्यार छोड़ के बाकी सब चीज़ें चाहिए, ठीक है। आपको उससे प्यार नहीं चाहिए, और चाहिए भी तो उसको आपका प्यार नहीं चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, उसको अगर प्यार भी चाहिए तो आपका नहीं चाहिए। कोई थोड़ा मोड़ा भी कोई दूसरा आदमी उसको प्यार दे देगा ना, तो उससे ज़्यादा इफेक्ट लगेगा उस चीज़ का। आप चांद तारे तोड़ के ला देंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन अगला इंसान अगर उसको केवल एक मग ला के दे देगा, जो गिफ्ट वाला मग होता है, तो वो भी उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ से पंगा नहीं लेना है अपनी एक्स से। फिलहाल के टाइम में जब तक आप मेंटली हेल्दी नहीं हो जाते हो, मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, तब तक अपनी एक्स से पंगा नहीं लेना है, ठीक है। सब कुछ आपने जितना सोचा है, आप जो जो करोगे सब उल्टा पड़ जाएगा। और ये बात अपने आप को समझाओ कि स्टॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और स्टॉक नहीं करके ही आप उसको पा सकते हो। स्टॉक करोगे तो फालतू की चीज़ें पता चलेंगी, आपकी कभी चोट नहीं सही हो पाएगी। अगर आपको मान लीजिए कहीं हाथ में चोट लगी है, आप उसे बार बार खुजा देते हो, तो वो चोट आपकी कभी सही नहीं होगी। तो बिल्कुल स्टॉकिंग के केस में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। आप जब तक स्टॉक करोगे तब तक आप हील नहीं हो पाओगे, और आपको अभी भी लग रहा होगा आप कभी नहीं हील हो पाओगे। सर एक बार आप अगर हील हो जाओगे तो आपको फिर फील होगा कि देखो कैसा होता है, कैसा लगता है, क्या होती है लाइफ, आप खुद ही बोलोगे, ठीक है। और ये इंसान जो आपको बहुत अपने से ऊंचा लग रहा है, ये बहुत ही छोटा लगेगा आपको, ठीक है। आपको खुद अब फिर ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने दिमाग में आएगा कि मैं इसको कैसे हैंडल कर लूँगा, कैसे इसको वापस रिएक्ट्रैक्ट कर लूँगा। आपके अंदर खुद आइडिया आने लगेंगे, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस से भरे होगे, क्योंकि किसी लेवल में ये इंसान आपसे कम नहीं है, आपने सिर्फ इसको अपने से ऊंचा बना रखा है। तो बस यही है, स्टॉक नहीं करना है। स्टॉक करने के केवल नुकसान ही नुकसान है। स्टॉक करने से आप हील नहीं कर पाओगे कभी, स्टॉक से केवल चोट हरी रहेगी, स्टॉक से केवल मिस इन्फॉर्मेशन आएगी। स्टॉक करोगे तो आपको सिर्फ दुनिया भर की ओवर थिंकिंग होगी। भाई वहाँ पे ऑनलाइन इंसान बना हुआ कुछ भी हो रहा होगा, लेकिन आपका दिमाग एक परफेक्ट सिनेरियो बनाएगा कि भाई आपको प्योर धोखा दिया जा रहा है और अगला इंसान एकदम अपनी ज़िंदगी में मस्त है, ठीक है ना। तो ये सब फालतू की ओवर थिंकिंग आएगी, तो इस वजह से स्टॉक नहीं करना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।